नमस्कार फ्रेंड, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे चैनल ममता ब्लॉग्स में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ मैं आज दोपहर 12:15 बजे से। और आज मैं आपके साथ में कुछ ऐसा टॉपिक लेके आई हूँ जो कि शायद हम सभी की प्रॉब्लम रहती है, और जितने भी सिलाई करने वाली लेडीज होती है ना, सभी की प्रॉब्लम होती है। तो मैं भी उसी चीज से काफी टाइम से निकली हूँ और बहुत सारी चीजों को मैंने फेस किया है। तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ में इस चीज को डिस्कस करूँ और आप लोगों को कहीं ना कहीं थोड़ी सी हेल्प होगी। तो बात करती हूँ आज हम अपने टाइम मैनेजमेंट के बारे में, और हमारा घर के साथ साथ हम अपने सिलाई का जो काम है ना, वो किस तरह से कर सकते हैं, और अपने काम में जो हम स्पीड किस तरह से लेके आए। क्योंकि सबसे ज्यादा दिक्कत ये होती है कि घर के काम करने के बाद में हमारे पास इतना टाइम तो बचता नहीं है। मुश्किल से अगर बात की जाए बच्चों के साथ में घर के काम के साथ साथ, तो शायद 2 से 3 घंटे मैक्सिमम हमें मिल पाते हैं। उन्हीं 2 से 3 घंटे में हमें अपना काम करना होता है, या फिर अगर हम ज्यादा काम करते हैं तो हमें घर के और सारे जो काम होते हैं वो छोड़ने पड़ते हैं। अभी मैं भी इन सारी चीज़ों से फेस करते हुए निकल के यहाँ तक आई हूँ, और अभी जो अपना टाइम है मैं सही से मैनेज कर पाती हूँ। और मैंने अपने टाइम को जो है वो कैसे मैनेज किया, और अपनी जो सिलाई को स्पीड में कैसे मैंने कन्वर्ट किया, या कैसे अपने काम में स्पीड लेके आई, ये आपको मैं बताऊंगी आज। तो देखिए, इन सारी चीज़ों के लिए हमें जो ध्यान रखने वाली होती है ना बातें, वो 4 से 5 चीज़ें होती हैं जो हमें ध्यान रखनी होती हैं। सबसे पहली बात तो होती है कि हमें अपने टाइम को मैनेज करना होता है, कि हमारा जो टाइम है वो हमें इस हिसाब से रखना है कि ठीक है, सुबह का टाइम हमारा अलग होना चाहिए, दोपहर का अलग है। अभी उन चीज़ों में मैं पूरी तरह से तो नहीं कह सकती कि वो चीज़ें हमारे हाथ में होती हैं। कुछ चीज़ें हमारे हाथ में होती हैं और कुछ चीज़ें नहीं होती हैं। हम अपने टाइम को तो अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हैं, लेकिन अगर मान लीजिए अब हस्बैंड का ऑफिस का टाइम है, या बच्चों के स्कूल का टाइम है, और कोचिंग का टाइम है, उसको हम मैनेज नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी जितना हमारा टाइम होता है उसको हमें मैनेज करना बहुत ज़रूरी है। अगर हम उसको मैनेज कर लेते हैं ना, तो हमारी बहुत सारी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएंगी। और उसके लिए आपको ध्यान रखनी होगी कुछ बातें, कुछ पॉइंट ऐसे हैं। और कौन कौन से वो पॉइंट हैं, चलिए मैं आपको बताती हूँ। इससे पहले अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर पसंद आए या थोड़ा सा भी पॉइंट आपके यूजफुल हो तो प्लीज आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। सबसे पहला पॉइंट होता है कि देखिए, हमें पता होता है कि हमें कितने कपड़े देने हैं और किस टाइम पे देने हैं। ये चीजें हमें तब ऐसे पता होती हैं कि जैसे हम कस्टमर से कपड़े लेते हैं, तो हमें उसी टाइम पे ही पता रहता है कि हमने अगला जो डेट दिया है कस्टमर को कितने दिन का दिया है, 5 दिन के बाद का दिया है, या 6 दिन के बाद का दिया है, या 10 दिन का दिया है। उसके बीच में हमें पता होता है, जैसे ही वो टाइम आने वाला होता है तब हमें डायरी में नोट करना रहता है कि हमारी टाइमिंग पे हमें कपड़े कितने दिन में देने हैं। तो सबसे पहली बात होती है टाइमिंग की, कि हमें कितने दिन के बाद देना है, और एक दिन में आपने कितने कपड़े देने के लिए बोला है। तो आपको जितने भी कपड़े तैयार करने हैं, मान लीजिए अगर कल, जैसे कि मैं अपनी बात करूं, तो मुझे अगर कल देने हैं 3 सूट देने हैं, तो मैं 3 सूट को 2 दिन पहले से, 3 दिन पहले से तैयार करने की कोशिश करती हूँ। तो उसको सबसे बेहतर तरीका होता है कि 3 सूट हमें देने हैं, तो उन तीनों सूटों को हमें पहले से कटिंग कर लेना होगा। एक ही साथ हम कटिंग कर लेंगे तीनों सूटों को। और कटिंग करने के बाद में उसका जो धागा है, जो बुकरम है, और जो भी उसमें लेस वगैरह लगनी होती है, या फिर हमारा और भी कुछ चीज हम उसमें लगाते हैं, जैसे डिजाइनिंग वगैरह करते हैं तो पेस्टिंग वगैरह है, वो सारी चीजें एक के साथ में आप रखिए। जैसे कि अगर मान लीजिए ये सूट मैं तैयार कर रही हूँ, तो इसका जो भी धागा होगा, जो भी बुकरम होगा, या जो भी सारी चीजें होंगी, वो इसके साथ मैच करके रख दूंगी। इसको मैंने एक साइड कर दिया। दूसरा सूट मैंने ले लिया, अभी इसका जो धागा होगा, इसका जो लेस होगा, जो डिजाइनिंग के हिसाब से हमें गले की कटिंग वगैरह करनी होगी, उसको हम एक साइड रख लेंगे। अभी तीनों सूटों को हम एक साथ कटिंग कर लेंगे, तो हमारा ये टाइम बच गया यहाँ पे, और उसका धागा वगैरह हमने लगा के रख दिया, तो ये हमारा बच गया। अभी तीसरी चीज होती आ जाती है कि हमने सारी चीजों को रख लिया। अभी जब हम मशीन पे बैठते हैं, तो दूसरी बात जो आती है, जब हम मशीन पे बैठते हैं सिलने के लिए, तो हमारी जो जगह होती है ना, वो इतनी अच्छी से सही से होनी चाहिए कि अगर हमें सिलाई करते समय अपना जो कपड़ा होता है, जैसे कि अगर मान लीजिए इस कपड़े को मैंने सिला और इसके साथ में और जो कपड़े रखने होते हैं, तो हमारे पास इतनी जगह होनी चाहिए कि उसको हम नीचे ना रखें। नीचे ना रख के हमें बार बार उठना पड़ेगा, या फिर झुकना पड़ेगा, या फिर दूर रखिए तो हमें वहां से उठ के लेके आना पड़ेगा। तो कोशिश कीजिएगा कि आपके पास या तो इधर की साइड में आप कोई चेयर हो, कोई स्टूल हो, या फिर कुछ भी ऐसी चीज हो, तो आप वहां पे रख सकते हैं। जो भी आपके धागे वगैरह हैं वो देखिए बॉक्स पे करके रखिए, जिससे कि अगर चेंज भी करना पड़े, या बॉबिन वगैरह है, कभी हम चेंज करते हैं तो हमारे पास कुछ इस तरह की बॉबिन होती है, तो धागा भर के हम उसको अपने पास ही रख सकते हैं। या फिर दूसरा धागा हमें चेंज करना है तो वो भी हम अपने पास रख सकते हैं। कैंची, इंची टेप, ये सारी चीजें आपको इस तरह से अरेंज करके रखनी है कि आपको बार बार उठना ना पड़े। तो ये पॉइंट हो गया आपका। मैं तो इसी तरह से मैनेज करती हूँ, जो कि मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि पहले भी मुझे भी इन सारी चीजों में दिक्कत होती थी, और बाई चांस कभी अगर मैं भूल जाती हूँ ना, तो फिर मुझे दिक्कत होती है, और 5 मिनट के काम के लिए मुझे 15 मिनट चले जाते हैं, वेस्ट हो जाते हैं। तो अगर आप भी अपने काम में स्पीड लेके आना चाहते हो, और एक दिन में आपको अगर 5 से 6 सूट तैयार करने हैं, तो इस तरीके से आप इन तरीकों को फॉलो कीजिए, इन टिप्स को आप फॉलो कीजिए। और जहां तक मुझे लगता है कि आप लोगों को काफी हेल्प मिलेगी अपने टाइम को मैनेज करने में। सबसे बड़ी बात और क्या होती है कि हमारा फोकस।
देखिए कोई भी काम कर रहे हैं ना, तो हमारा जो फोकस होता है वो हमारे काम पे होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि काम हम यहाँ पर कर रहे हैं और ध्यान हमारा कहीं और है, या फिर मान लीजिए आपने टीवी चला के रख ली या फिर आपने फोन ले लिया तो आप फोन में लगे हुए हैं। तो ये चीज नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जब भी हम अपने सिलाई पे ध्यान रख रहे हैं तो हमें ये ध्यान रखना है कि हमारा जो टाइम है, हमारा जो फोकस है वो हमारी सिलाई पर ही होना चाहिए। और जब भी आप अगर देखिए फोन लेके चलेंगे या फिर आप टीवी लेके चलेंगे तो आपका फोकस काम पे नहीं रहेगा, और काम पे फोकस नहीं रहेगा तो आप जो टाइम को लेके बैठे हैं वो टाइम पे आपका काम नहीं हो पाएगा। तो कोशिश ये कीजिए कि जब भी आप सिलाई करने बैठे तो आप अपनी फोन को साइड रखिए। हाँ देखिए, जो जरूरी आपकी कॉल है या जरूरी आपके मैसेज है तो आप उनको जरूर अटेंड कीजिए, लेकिन आप बीच बीच में आप फोन को मत चलाइए। और कभी भी अगर आप इस तरह से करेंगे तो आपका जो टाइम है वो नहीं, मतलब आपका काम जो है वो टाइम से नहीं हो पाएगा। टीवी आप बिल्कुल बंद कीजिए, जब आपका काम फिनिश हो जाए तब आप कीजिए। और सबसे दूसरी बात देखिए, इन्हीं चीजों के अंदर ही ये चीज आती है कि आपको पता है कि आपको ये ब्लाउज सिलने में 1 घंटा लगता है, तो उसमें आपको एक टारगेट लेके देना होगा कि ठीक है, आज हमें 1 घंटा लगता है तो हम इसमें से 5 मिनट माइनस करेंगे। यानी कि अगर हम 60 मिनट में एक ब्लाउज कंप्लीट कर रहे हैं तो आज हम अपने लिए टारगेट लेके चल रहे हैं कि हम 55 मिनट में या 50 मिनट में उस ब्लाउज को कंप्लीट करेंगे। क्योंकि अगर आप इस तरह से टारगेट लेके चलेंगे तो आपके काम का जो है फोकस आपके काम पे रहेगा और किसी चीजों पे नहीं जाएगा, और आपकी जो काम की स्पीड होगी वो आपके काम पे ही रहेगी। तो और इसके साथ ही साथ आपको कपड़े को सेट करने में भी थोड़ी सी आपको ये ध्यान रखना है कि किस तरह से आप कपड़ा सेट कर रहे हैं, जिससे कि आपकी काम की जो स्पीड है ना वो बढ़ जाए। एक कपड़े को तरीका होता है फोल्ड करने का, देखिए इस तरह से हम फोल्ड करते हैं और लेते हैं, हम थोड़ा थोड़ा फोल्ड करते हैं। लेकिन एक तरीका ये होता है, ठीक है, हमने इस तरह से इसको फोल्ड कर लिया और उसके बाद में जब हम इस पे सिलाई लगा रहे हैं तो सीधे से आगे की तरफ से हमने फोल्ड करना होता है, और मतलब इधर से फोल्ड कर लिया, आगे को हम बस उंगलियों के हेल्प से इसको सेट करते जा रहे हैं और हमारी सिलाई जो है अच्छे से लग जा रही है। तो ये चीजों का आप ध्यान रखेंगे तो आपकी स्पीड जो बढ़ जाएगी। अभी दूसरी चीज अगर आ जाती है तो ये रहती है कि देखिए, हम काम करते हैं लेकिन काम करने के साथ साथ हमें और भी सारे काम करने होते हैं। तो कोशिश ये कीजिए कि जब भी आप सिलाई पे बैठे ना, तो आपके जो काम है छोटे मोटे वो आप फिनिश करके तब बैठे, कि आपको कम से कम 1 घंटा आपको ऐसा मिल पाए कि आप 1 घंटे में अपनी सिलाई पे ही फोकस कर पाए, आपको बार बार ना उठना पड़े। और जब आपका वो काम कंप्लीट हो जाए उसके बाद आप अपने और काम कर लीजिए। बीच बीच में गैप ले लीजिए, लेकिन कोशिश ये कीजिए कि अगर आपने एक सूट का सिलने का टारगेट लिया है या फिर आपको एक सूट सिलना है तो आप उस 1 घंटे के बीच में या आधे घंटे के बीच में आपको और कोई काम ऐसा ना रहे कि हाँ उतने बीच में आपको उठना पड़े। क्योंकि अगर बार बार उठते हैं हम तो हमारा जो फोकस होता है वो भी चला जाता है, और हमारा जो मतलब जो ध्यान होता है किस तरह से हम उस चीज में बिल्कुल लग जाते हैं। लेकिन जब हम उठ जाते हैं और उसके बाद में फिर से दोबारा बैठते हैं तो कम से कम 5 मिनट आपको लगते हैं उस चीज को फोकस करने में। ये चीज मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि देखिए, मैं इन चीजों को फॉलो करती हूँ और अपने काम को फ्री होने के बाद में ही करती हूँ। जैसे कि अभी टाइम बज रहा है 12 से 12:15 बज रहे हैं, तो मेरे घर के जो भी काम थे वो मैंने फिनिश कर लिए हैं। फिनिश करने के बाद में मेरा थोड़ा सा वीडियो का काम था वो मैंने कंप्लीट कर दिया है, और मुझे जो कपड़े स्टिच करने हैं वो मैंने रात ही कंप्लीट करके रख दिए थे, कटिंग करके रख दिए, धागा वगैरह लगा के रख दिया, और अब मुझे उसकी स्टिचिंग करनी है। तो जितना भी मेरा और फालतू जो काम था वो मैंने कंप्लीट कर दिया है, और कंप्लीट करने के बाद में अब मुझे ये रहेगा कि हाँ अभी मुझे 1 घंटा कुछ नहीं उठना है, या 1 घंटे में मुझे ये सूट और सलवार तैयार करनी है तो वो 1 घंटा तैयार करने के बाद में ही उठूंगी। लेकिन अगर बाई चांस, ठीक है, अभी हम बुटीक चला रहे हैं, अभी कोई कस्टमर आ जाएगा या फिर मेरा शॉप है तो मेरा कोई कस्टमर आ जाएगा तो फिर मुझे उठना पड़ेगा। लेकिन मैं अपनी मशीन को इस जगह पे सेट करती हूँ कि अगर कस्टमर आ जाए तो मैं वहीं से उनको डील कर लूँ और वहीं से उनको समझ लूँ, उनकी बातों को और सारी चीजों को वहीं से ही क्लियर कर लूँ, डायरी में मेंशन कर लूँ, और फिर मुझे उठना ना पड़े। लेकिन हाथ हमारा रुक जाता है, हमारा फोकस जो कंसंट्रेशन होता है, काम पे ध्यान होता है, वो हमारा बढ़ जाता है। तो टाइम को मैनेज करना बहुत जरूरी होता है। जब तक हम टाइम को मैनेज नहीं करेंगे तब तक हम अपने काम में स्पीड नहीं लेके आ पाएंगे, और हमारे काम में जब तक स्पीड नहीं होगी तब तक हम एक दिन में एक ही सूट तैयार कर पाएंगे या एक ही कपड़ा तैयार कर पाएंगे, तो फिर हमें अपने लिए टाइम नहीं मिल पाएगा। तो उम्मीद करती हूँ मैंने ये जो भी चीजें आपको बताई हैं शायद कहीं ना कहीं आप भी उन चीजों को फेस कर रहे होंगे। तो इन चीजों को फॉलो कीजिए, इन टिप्स को फॉलो कीजिए। अगर इन टिप्स को आप फॉलो करेंगे तो उम्मीद करती हूँ कि आपको भी कुछ ना कुछ हेल्प जरूर होगी, क्योंकि सबसे जरूरी बात होती है हमारे लिए टाइम। और जब तक हमारे पास टाइम नहीं होगा, खुद के लिए टाइम नहीं होगा, तब तक हम देखिए और सारी चीजों के लिए टाइम कैसे निकालेंगे। तो हमारे पास खुद के लिए टाइम होना चाहिए। काम करने के साथ साथ खुद को रेस्ट भी देना जरूरी है, घरेलू काम भी देखने जरूरी है, बच्चों को भी देखना जरूरी है। और ये चीज तभी पॉसिबल हो पाएगी जब आप अपने काम में स्पीड लेके आ पाएंगे। तो स्पीड आने से हमारा जो टाइम है वो बचेगा। जो काम हम 1 घंटे में कर रहे हैं, टारगेट लेके चलेंगे तो 10 से 15 मिनट को हम धीरे धीरे स्पीड बढ़ा के उस काम को कम कर सकते हैं। बीच बीच में फोन नहीं चलाएंगे तो हमारा टाइम वैसे ही बच जाएगा। जब काम से फ्री
फ्री हो जाए तो आप टीवी चलाइए, फ़ोन चलाइए, कुछ भी चलाइए और बस एन्जॉय कीजिए। तो देखिए बुटीक का काम हो या हमारा घर का काम हो या फिर अदरवाइज़ हम और भी कोई भी काम कर रहे हो, सबसे ज़रूरी होता है कि हमारे लिए टाइम को मैनेज करना। तो मैं तो अपने टाइम को इसी तरह से मैनेज करती हूँ, फिर भी मुझे कहीं न कहीं दिक्कत हो जाती है क्योंकि मेरे साथ एक काम नहीं है, बुटीक भी है, काम भी है और सिलाई भी है, साथ ही साथ चैनल भी है। तो इतने सारे कामों को मैं इसी तरह से मैनेज करती हूँ और मुझे तो काफ़ी हेल्प हुई है इन सारे टिप्स को फ़ॉलो करते हुए और इन सारे नियमों को मैं फ़ॉलो करती हूँ। जिस दिन फ़ॉलो नहीं करती हूँ, उस दिन मुझे दिक्कत हो जाती है। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, बहुत हेल्पफुल रही होगी आपके लिए। अगर थोड़ा-सा भी हेल्पफुल रहा हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। क्या ये सारी चीज़ें मैंने जो बताई हैं, वो आपके लिए हेल्पफुल हैं या नहीं है? तो चलिए वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।